कलयुग में एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोल के गए, एंड में बोल के गए, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में हम तुम सर्व पापा मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब चीजों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। लेकिन शरण में कैसे आए, तो भगवान ने ऐसा नहीं बताया, लेकिन भगवान ने बताया। भगवान ने बोला यद करोचि यद नासी, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए करो, मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम करो, मन मना भाव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ। ऐसा नहीं भगवान ने नहीं बताया, लेकिन किसी चीज को बताने का एक स्टैंडर्ड होता है। तो महाप्रभु ने देखा कलयुग के जीव इतने पतित है, तो पतित का उद्धार करने के लिए भगवान को पतित पावन बनना पड़ा। तो ये पतितों का, हम लोग पतित है। पतित कौन होते हैं? पतित वो होते हैं जिनको बोला जाए, जिनको पता है नहीं करना फिर भी गलत करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बच्चे सारे टीचर, सबको 10 बार बोल दिया मत बोलो फिर भी बोल रहे हो। क्यों बोलते हैं हम बार बार? क्योंकि हम पतित है। हमें 10 बार बोला जाएगा काम मत करो फिर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम पतित है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, पतित पावन हेतु तव अवतार। महाप्रभु आए हम पतितों का उद्धार करने, क्योंकि हम पतित है। हमें पता है ये गलत है फिर भी करते हैं। हमें पता है शराब पीनी गलत है, पीते हैं। डिब्बी में लिख दिया सिगरेट पीना गलत है फिर भी पीते हैं। शराब पीना गलत है फिर भी पीते हैं। जुआ खेलना गलत है फिर भी करते हैं। अवैध संबंध गलत है फिर भी करते हैं। चारों नियम तोड़ते हैं। पता है ये गलत है फिर भी करते हैं, गलत है करते हैं। इसलिए हम लोग पतित है। और पतित के लिए कृष्ण किन के लिए आते हैं? कृष्ण आते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्कार अपनार्थाय संभवानि युगे युगे। कृष्ण आते हैं, किस लिए आते हैं? गंदे लोगों को मारने और भक्तों को ऊंचा करने। लेकिन महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ क्या है? तार साक्षी जगाई माधाई, मतलब प्रूफ दे दिया। ब्रजेंद्र नंदन जय सतीसुत होइलो जय, नहीं इससे पहले वाली लाइन शायद वी आर फॉरगेटिंग, बट स्टिल कहते हैं ना, हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष्णु। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिले किने। हमारी इसमें रति नहीं है, प्रॉब्लम ही है। और चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उद्देश्य, एक्चुअली किसी को पता ही नहीं कि महाप्रभु कौन है, प्रॉब्लम ही है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण की युगल प्रीति है, दोनों का भाव, राधा रानी का भाव लेके आए हैं, राधा रानी का रूप लेकर आए हैं स्वयं कृष्ण। तो इसीलिए बहुत कम लोग जानते हैं महाप्रभु को। जब महाप्रभु को उनके अनुयायियों ने पहचान लिया कि ये स्वयं कृष्ण, तो महाप्रभु को बोलते थे तुम ही कृष्ण। तो महाप्रभु कान बंद कर लेते थे, सुनते ही नहीं थे। शांति, बिल्कुल शांत, बिल्कुल महाप्रभु सुनते नहीं थे। महाप्रभु ने अपना अवतार छन्ने रखा, छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? अगर भगवान होंगे तो आपको विधि कैसे बता पाएंगे, फॉलो कैसे करोगे? आप तो उनके चरणों में गिर जाओगे। महाप्रभु चाहते थे नहीं, इस युग में हरिनाम संकीर्तन दिया। भागवतम में एक श्लोक आता है। इस श्लोक से पहले मैं आपको एक छोटी सी लीला बता देता हूँ। जब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास उनके जीजा, जब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला ये कोई नहीं, ये साक्षात कृष्ण है। सार्वभौम भट्टाचार्य वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक्चुअली पूरे के पूरे इंडिया में नंबर 1 स्कॉलर थे उस समय। स्कॉलर मतलब वेदांतिस्ट, पूरे वेदांत को जानते थे। उन्होंने बोला कि आप कैसे कह सकते हो ये बात? तो उन्होंने बोला कोई प्रूफ है? आप कैसे कह सकते हो? उन्होंने बोला प्रूफ तो मैं शास्त्रों से, गरुड़ पुराण से और बड़े पुराणों से हम अभी आपको दे देंगे, बहुत सारे श्लोक हैं। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन वास्तव में महाप्रभु को वही जान सकता है जिसमें महाप्रभु की कृपा हो, और महाप्रभु को कोई नहीं जान सकता। तो ये जवाब दिया। तो उन्होंने बोला, और सार्वभौम भट्टाचार्य हंसने लग गए। ऐसे होता है ना, बच्चे वाली बात करी, क्या है ये भगवान है, ऐसी मजाक ऐसे, तो हंसने लग गए। उन्होंने बोला जब आएंगे तो आप मिलना उनसे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु मिले तो उनके जो आचरण से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो भगवान है। वो जब उनसे मिले, जब जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती थी और
जगन्नाथपुरी की यात्रा में जमीन से 20 फुट ऊपर उछल जाते थे, लोग देख के हिल जाते थे। जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ मिले तो उन्होंने अपनी आंखों से भगवान के भिरे की, भगवान की जब लीलाएं करी तो आंखों में से पानी की जगह खून निकला। और वही सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब देखा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आंखों से 10 पिचकारियां निकल रही है, 1 2 3, और पौंड भर जाता था पानी का पौंड, तो हैरान हो गया। उन्होंने बोला या तो ये कोई मिस्टिक है या ये भगवान है। और इनफैक्ट निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभ संप्रदाय, इन संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु को नहीं मानते थे, वरिष्ठ वैष्णव मानते थे। लेकिन जब उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण किया, चिंतन किया, तो उन्होंने बोला या तो ये फिक्शन, काल्पनिक एक काल्पनिक वो है, करेक्टर है, या ये वास्तव में भगवान है। और फिर महाप्रभु अपने भक्तों के सामने करते थे, भक्तों के आगे चुरा लेते थे। ये थे चैतन्य महाप्रभु, जिनको लोगों ने पहचाना बाद में, और अपने आप को हमेशा छुपा के रखा। और महाप्रभु के जो पार्षद थे, जितने महाप्रभु के पार्षद हैं, जैसे श्रीवास, गदाधर, महाप्रभु की तो बात छोड़ो, इनके पार्षदों के बारे में। महाप्रभु के एक पार्षद है रसिकानंद, किसी ने नाम सुना? रसिकानंद महाप्रभु के आगे नाचते 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 विग्रह में चले गए, नाचते नाचते गायब हो गए। और उनकी एक बीट बैग, एक जो माला होती है, वही उनकी समाधि है। अब जाओगे मायापुर में, रसिकानंद। और महाप्रभु के साथ कौन थे? अद्वैताचार्य। कीर्तन करते करते कीर्तन से गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। ये तो उनकी बात है। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर का क्या था? नरोत्तम दास ठाकुर यमुना जी में, गंगा जी में गए, गंगा जी के आगे फ्लैट हो गए और दूध बन के गंगा जी में मिल गए, मतलब बॉडी से दूध बन गया। और लोगों ने देखा, इतने सुंदर महाप्रभु के अनुयायियों का ये मैं आपको तेज बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु, जब आपको पता है महाप्रभु का आविर्भाव दिवस तो है, लेकिन जैसे वैष्णवों का आविर्भाव और प्राकट्य दिवस और तिरोभाव दिवस होता है, भगवान का कभी तिरोभाव दिवस नहीं मनाते। ये एक और निशानी, इनका कोई तिरोभाव दिवस नहीं, इन सिर्फ आविर्भाव दिवस है। तो और अगर हम शास्त्र खोल लें, अभी मैंने शास्त्र नहीं खोले, शास्त्र खोल ले तो आपको मैं बहुत शास्त्रों से कोट कर सकता हूँ। और ये शास्त्रों से जब कोट किया सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो गोपीनाथ आचार्य ने, तो उनको तो हैरानगी हुई, लेकिन देख के वो फ्लैट हो गए। इसलिए पहला श्लोक आता है हमारा गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण तो आप लोग पढ़ते हो, जब कोई मरता है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अंश पुराण भविष्यामि युग संध्या विशेषता मायापुर नवदीपे भविष्यामि सची सुत। सची इनकी मैया का नाम है। भविष्य में सची सुत के एक पुत्र होंगे, वो साक्षात नारायण है। मायापुर नवदीप है, और वो कहाँ पे उनका जन्म होगा? मायापुर नवदीप में। अहम पुराण भविष्यामि, और ये भविष्यवाणी मैं पहले ही कर दी है, ठीक है ना। युग संध्या विशेषता, इस युग में, कलयुग में। और गरुड़ पुराण में एक और लिखते हैं, कले प्रथम संध्या नाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीप्य सन्यासी और विग्रह, सन्यासी गौर विग्रह। बताया गया है कि कलयुग के प्रथम संध्या में लक्ष्मीकांतो भविष्यति, लक्ष्मी देवी के कांत होंगे। लक्ष्मी के कांत कौन है? लक्ष्मी के कांत नारायण उन होंगे। दारु ब्रह्म समीप्रास्तेह, दारु ब्रह्म मतलब जगन्नाथ जी को का क्या नाम है? दारु ब्रह्म के साथ रहेंगे। आप देखो, अपनी आज 24 साल के बाद की सारी लाइफ चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ बिताई? जगन्नाथपुरी, अगर आप जानते हो तो लिखा है दारु ब्रह्म समीपास्तः। समीप मतलब होता साथ में, स्तः मतलब रहना। हाँ, सन्यासी गौर विग्रह, और सन्यासी होंगे और गौर विग्रह होंगे। और भी बहुत सारे और है। कले प्रथम संध्या नाम गौरांगम तम मही तले पदम पुराण भागीरथी तटे से भविष्यामि सची सुत। भागीरथ के तट पर उनका जन्म होगा, सची के सुत के बन के आएंगे। ये भी एक बहुत सारे प्रूफ है। इन सब प्रूफों को हम नहीं मानेंगे, लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? छोड़ो इन प्रूफों को। हम इन सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? श्रीमद् भागवतम। भागवतम में क्या बताया गया? ये सब भी प्रूफ मानेंगे ऐसा नहीं है, मतलब सबसे बड़ा प्रूफ भागवतम में बताया गया है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, आप चेक करना। क्या श्लोक है? कृष्ण वर्ण पिशा कृष्ण संगस्त्र उपासक यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। बताया गया है कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण। वर्ण किसे कहते हैं? कलर को वर्ण कहते हैं, और वर्ण शब्द को भी कहते हैं। वर्ण माला होती है, शब्दों की माला। तो कहते हैं कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण।
एक ऐसे भगवान कलयुग में आएंगे जो कृष्णा 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 ही बोलते रहेंगे, और कोई नहीं बोलेगा, कृष्ण 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 बोलते रहेंगे। और अपने संग उपसंग, एक होता है संग मतलब साथ, और उपसंग मतलब उनके साथ। और साथ में क्या बोला, संग उपसंग सब पार्षद, उनके पार्षद, और एक बीच में वर्ड आता है शस्त्र, संग उपंग शस्त्र पार्षद, शस्त्र होगा उनके पास। कौन सा शस्त्र है उनके पास? हरिनाम का शस्त्र। और उस शस्त्र से क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, उसी शस्त्र से यज्ञ करेंगे, हरिनाम का यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय। और जो बुद्धिमान लोग होंगे यजंती ही सुमेध से, और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो उनके कीर्तन के आंदोलन में जुड़ जाएंगे। एक्चुअली एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे आचार्य लोग बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली संन्यास आश्रम का उद्धार करने के लिए, एक्चुअली कृष्ण जब हुए तो गृहस्थ आश्रम का उद्धार हो गया, जब राम जी हुए तो वानप्रस्थ वन में रहे, वानप्रस्थ आश्रम का उद्धार कर दिया, वामन देव जी आए तो ब्रह्मचारी आश्रम का उद्धार कर दिया। लेकिन सारे सन्यासी परेशान थे कि आपने सन्यास पद्धति तो लिखी, सन्यासियों का उद्धार कौन करेगा? सन्यासी तो सारे मायावादी बन जाते हैं, डंडा लेते हैं। अब देखो बनारस में सारे त्रिदंडी मायावादी, और वो कोई भक्ति नहीं करते, सब चिलम चल रहा है, कुछ चल रहा है, शुद्धता कहाँ में है? और लोग उनका आचरण करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे तो इनका क्या है, ये क्या है ना? तो ऐसे करते करते लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला अब सन्यास आश्रम का उद्धार कौन करेगा? तो उन्होंने सन्यास आश्रम का उद्धार किया और सन्यासी वेश में आए, सन्यासी वेश का प्रचार किया, कैसे सन्यासी बनना है, एक पूरा सन्यासी कैसे बनना है वो बताया उन्होंने। एक सुंदर श्लोक है जो बताते हैं ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम, जो ब्रह्मांड का दुर्लभ प्रेम है, साबा का आचार्य अचंडाल पावन, जो चंडाल लोग थे ना उनको भी पावन किया, उनका भी उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने, उनको भी इस नाम से उनका उद्धार किया। और प्रेम क्या होता है ना, प्रेम की डेफिनेशन हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, मेरा बड़ा मन लग रहा है भगवान में, मेरा ये लग रहा है। महाप्रभु ने प्रेम की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। भक्ति में प्रेम क्या है महाप्रभु ने बताया, प्रेम क्या है। प्रेम ये नहीं है कि मैं वृंदावन में जाके 64 माला करूं, प्रेम नहीं है मैं अत्यंत सेवा करूं। महाप्रभु ने करेक्टर से करके दिखाया कि प्रेम क्या है। जब महाप्रभु के जो गोविंद थे, जो उनके परमानेंट सेवक थे, वो कुछ दिन के लिए अवकाश में गए, तो सार्वभौम स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने देखा कि महाप्रभु रात को निकले, गोविंद है नहीं, और जमुना जी में गंगा में गए और गंगा में 3 दिन तक खोए रहे, एक कच्छुओं की तरह। फिर बाहर निकाला उनको, बोला महाप्रभु आप क्या करते हो? महाप्रभु कहते हैं गंगा, कहते ना गंगा क्या, गंगा उठोले ऐसे चरण धुलाए, डोले डोले गौरा हरि जल गाए। तो गंगा भी डोलती थी, गंगा के बाद 3 दिन गंगा थी, मैं पवित्र हो गई, है ना? तो इतने पवित्र थे। तो जब स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने देखा कि महाप्रभु आपकी क्या स्थिति है, उन्होंने एक भक्त को उनके नियुक्त कर दिया कि आप भक्त आप नियुक्त हो जाओ उनकी सेवा में। और भक्त को रात को ठंड लग गई, भक्त को सेवा में लगाया महाप्रभु की, और भक्त को ठंड लग गई। और जब भक्त को ठंड लगी, महाप्रभु अपने आवेश में आ गए, भाव में आ गए। महाप्रभु ने क्या देखा, भाव में आके देखा भक्त को ठंड लग रही है, महाप्रभु ने अपना भाव नीचे किया और भाव करके उस भक्त के ऊपर कंबल डाला, और महाप्रभु ने घोषणा कर दी, अगर तुम सेवा नहीं करते और भाव में भी हो, और भाव में आकर तुम सेवा छोड़ रहे, तुम्हारा भाव बेकार है। उन्होंने सिद्धांत दे दिया, सेवा के लिए भाव को छोड़ सकते हो, लेकिन भाव के लिए सेवा को मत छोड़ना। महाप्रभु ने खुद, कृष्ण ने खुद करके दिखाया, खुद अपने भाव से बाहर आए और सेवा करे। इसीलिए बोला गया भक्ति का, प्रेम का सही मायना सेवा से पता चलता है। गुरु महाराज बताते हैं कौन कितना बड़ा भक्त है, जिसकी जितनी बड़ी सेवा है। हम लोग समझते हैं ये वो नहीं, और जो ये मिनिमल सेवा करता है ना, क्लीनिंग की, टॉयलेट्स की, ये बहुत बड़ा भक्त है। प्रताप रुद्र थे ना, प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी की रथ के आगे झाड़ू मारते थे, कितने बड़े राजा थे। तो इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए। तो आज भगवान आए हैं इनके घर में, इनकी भगवान का नाम है निताई गौर हरि, हरि आइए, तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी इनको। और इनकी सेवा के साथ साथ ये भगवान क्यों इतने दयालु है, हम गुरु ये क्यों रेकमेंड करते हैं,
क्योंकि ये भगवान कौन है? ये स्वयं सेवा भगवान है। ये आपके साथ सेवा में भी चले जाएंगे, प्रचार सेवा में, सब सेवा में। जब आज से 500 साल पहले जब जगन्नाथपुरी में गुरु नानक देव जी गए, गुरु नानक देव जी जब महाप्रभु से मिले, जब इन दोनों की भेंट हुई, आप चैतन्य भागवत में पढ़ सकते हो, तो गुरु नानक देव जी वहीं से वापस हो गए। तो महाप्रभु ने बोला आप जाओ दर्शन करो, दर्शन करो। कह रहे नहीं। बोला क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? तो कहता मुझे आपके दर्शन हो गए तो मुझे भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, ठीक है, और इन्हीं हरि के दर्शन करने जाते थे। और जब जगाई मदाई जो शराब पीते थे, दारू पीते थे, उनके पास गए। ये नहीं कहा कि तेरे को मैं सजा दूंगा, कोई अस्त्र नहीं था इनके पास, ना कोई भगवान राम की तरह तीर कुमान थे, ना कोई चक्र था, ना कुछ थे, सिर्फ हरि नाम था। और इन्होंने कलयुग में सबको बताया कि करना क्या है, सबको बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर न उतरे पारा, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जीव जो नाम आधार। इन्होंने नाम की मार्केट बनाई। और इन्होंने किस चीज का प्रचार किया? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य हो लयो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, बजाओ जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, नदिया गोधूम में नित्यानंद महाजान, जीवन कारण। ये संसार में हम कल्याण करने के लिए इनका जन्म है। महाप्रभु का जो प्राकट्य है वास्तव में कल्याण करने के लिए। कृष्ण ने तो उनका कल्याण किया जो कृष्ण के लाइन में आए, चाहे वो कुंती आए, चाहे द्रौपदी आए, चाहे पांडव आए, चाहे अनंत ऋषि आए, कोई आए। लेकिन महाप्रभु ने किनका उद्धार किया? कृष्ण के नाम से सबका उद्धार कर दिया। क्योंकि वो विधि तो देनी है ना। देखो कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना, बिना विधि के एकांत की हरेक भक्ति उत्पाद एक कल्पते। अगर आपके पास विधि नहीं है ना तो आपकी भक्ति क्या होगी? उत्पाद एक कल्पते, उत्पाद मचाएगी, दिमाग खराब करेगी। तो विधि तो होनी चाहिए। तो महाप्रभु ने आपको विधि दी। तो चैतन्य महाप्रभु ये रहे, नित्यानंद, ये कृष्ण है, बलराम, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है। तो इसमें सारे पुराणों में, उपनिषदों में, सब जगह वर्णन है। आप सोचो कि हम अभी एक मायापुर ट्रिप लेकर जा रहे हैं, हो गया, हम मायापुर ट्रिप लेकर जा रहे हैं, ठीक है। कई लोग सोचते हैं प्रभु मायापुर लेकर जा रहे हो, मायापुर में क्या है? एक्चुअली अभी आपने सुन लिया ना मायापुर में क्या है, नवद्वीप में क्या है, सुन लिया क्या है नवद्वीप में, सुन लिया ना। शास्त्रों में वर्णन है नवद्वीप मायापुर का, शास्त्रों में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, विष्णु पुराण में और गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवतम में। भगवान के लिए एक बार जोर से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कालिताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय।